आसाम लोकसभा में महिला आरक्षण जो बिल गिरा है उसको लेकर बीजेपी अब आक्रामक रूप में नजर आ रही है। वो कह रही है कि हम जो है एक तरीके से अब याचना नहीं करेंगे, अब नारी शक्ति के सम्मान में जो है रण करेंगे। रण की बात ये बीजेपी की जो नेत्रियां कह रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बिल के बारे में पता नहीं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल है ही नहीं। कांग्रेस और का स्टैंड ये है कि 543 सीटों पर आप आरक्षण करिए ना, 33%। उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें पद खोने का डर है। लोकसभा सीटों पर आप एक जनगणना होती है, परिसीमन होता है, उसके बाद ही आरक्षण होता है, पर वो ये प्रोसेस करना नहीं चाह रहे हैं। 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से ये कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं 2018 में जब इसके बारे में बात हुई थी, तब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही थी ये कहने वाली कि ये महिला आरक्षण बिल। मैं 2018 की क्या बात करूं, मैं 1928 की बात करूंगी। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले इस आरक्षण के बारे में बात करी थी। शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। 2010 में सोनिया गांधी ने 50% आरक्षण की बात करी थी। और ये जो झुंझुना पकड़ाने की ये जो कर रहे हैं कोशिश बीजेपी वाले, ये उनकी सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे पहले 2011 में वो की रिपोर्ट के हिसाब से वो करवाना चाह रहे हैं, परिसीमन भी नहीं करवा रहे हैं। और आप अभी की रिपोर्ट निकालिए ना। दलित विरोधी पार्टी बीजेपी से हम बस इतना कहना चाहती है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि आप 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से मत करिए, आप अभी जनगणना करवाइए, उसके बाद आप आरक्षण करिए। और अगर बिल की बात कह भी रहे हैं, अगर बिल पास करवाना है तो 543 सीटों पर करवाइए। 513 अभी करें, हम तो समर्थन कर रहे हैं इस चीज का, पर वो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव, बंगाल में जो चुनाव आ रहा है उसके लिए महिलाओं को लुभाने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं।